आज हमारे पार्टी के कार्यक्रम में आप देखे हैं कि आदरणीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी कार्यक्रम का उद्घाटन किए। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी अध्यक्षता किए। इनके अलावा सभी हमारे पार्टी के सांसद, विधान पार्षद, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी सभी झारखंड वगैरह से सब लोग आए थे। सब लोग यहाँ मौजूद थे। मतलब ऐतिहासिक ये स्थापना दिवस मनाया। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज 23वें स्थापना दिवस को मना रहे लोजपा को आज दोपहर में पटना के सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मिल गया। हम हैं यहाँ पर पशुपति पारस का जो गुट है रालोजपा, उसके कार्यक्रम में, और हमारे साथ हैं युवा के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव जी। और लगातार पार्टी में 23 वर्षों का अगर सफ़र है तो उपेंद्र यादव ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 23 वर्षों से पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज पार्टी किस स्थिति में है और आने वाले भविष्य को लेकर कितनी आसान भी थे। सबसे पहले तो आज हम लोग का पार्टी का 23वां स्थापना दिवस पटना के ऐतिहासिक रविंद्र भवन में मनाया गया और स्थापना दिवस ऐतिहासिक रहा है। पूरे बिहार से हमारे जितने भी जिला के, प्रदेश के सभी नेता मौजूद थे यहाँ, कार्यकर्ता। हम सभी को धन्यवाद देंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सभी जिले के, बिहार के नेता और कार्यकर्ता को धन्यवाद देंगे। इतनी व्यस्तम कार्यक्रम में सारा कार्यक्रम छोड़ करके और पार्टी के स्थापना दिवस में भाग लिए। इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम है। दूसरा है कि रह गई बात कि यहाँ बोले कि दो धड़ा, लोक जनशक्ति पार्टी हम लोग का एक ही है और सिर्फ पार्टी का नेतृत्व चेंज किया गया है। आज आप खुद इसके साक्षी हैं कि जिस तरह का आज भव्य आयोजन हुआ, रविंद्र भवन अंदर खचाखच भरा हुआ था। जितना अंदर था उतना ही बाहर भी भीड़ थी। इससे साबित होता है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार की जो है जितना दलित पिछड़ा है सब में आस्था व्यक्त करके और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति की पार्टी के साथ कदम में कदम मिला करके और चलने का काम कर रहे हैं। आज हमारे पार्टी के कार्यक्रम में आप देखे हैं कि आदरणीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी कार्यक्रम का उद्घाटन किए। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी अध्यक्षता किए। इनके अलावा सभी हमारे पार्टी के सांसद, विधान पार्षद, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी सभी झारखंड वगैरह से सब लोग आए थे। सब लोग यहाँ मौजूद थे। मतलब ऐतिहासिक ये स्थापना दिवस मनाया गया है। आप पार्टी के संस्थापक, जब से पार्टी की स्थापना हुई 23 वर्षों से आपने छात्र राजनीति से ही रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में काम करना प्रारंभ कर दिया। आपको क्या लगता है कि लोजपा जो है, जो दो गुटों में बटी हुई है, कहीं संभावना नजर आ रही है एकजुटता की? देखिए, अभी तक तो कोई संभावना नहीं है। भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि जहाँ भी हम सबों पे आशीर्वाद बनाए रखें और उनके हम लोग पद चिन्हों पर चुन के उनके साथ बहुत काम करने का हमको मौका मिला है, बहुत सीखे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी चल रहे हैं। अभी उनके साथ हम लोग हैं, जब तक हैं तब तक हम लोग हैं। तो यहाँ पे कोई संभावना आगे नहीं है। बाद में क्या होगा ये भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई संभावना नहीं। पार्टी का 23वां स्थापना दिवस है। पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आप भी उन लोगों में शामिल हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा? आप युवा के अध्यक्ष हैं, जो गुट है पशुपति पारस जी के नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्री हैं, आपके सांसद हैं और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास सदस्य होते हैं विधान पार्षद, विधानसभा के या लोकसभा के, वो ताकतवर होता है। तो क्या मैसेज है? देखिए, यहाँ सबसे पहले तो बता दें कि कोई यहाँ गुट नहीं है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के कार्यकर्ता और नेता लोजपा के सब एकजुट हैं, है ना। सभी लोग एकजुट हैं और यहाँ इनके नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं। कोई यहाँ गुट है ही नहीं। आप सब साबित हो गया है ये कि वोट जो है किनके साथ है, वो भी सब साबित हो चुकी है। तो हम युवाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आदरणीय पासवान जी जब गए तो अपने छोटे भाई, जिसको उत्तराधिकारी कहा जाता है, देखिए संपत्ति का उत्तराधिकारी बेटा उटा लोग होते हैं, हम लोग यही देखे हैं। लेकिन राजनीतिक के रूप से आप खुद आप देख लीजिए कि जब वो गए तो सबसे पहले तो अपने सीट से अपने भाई, छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जो रहते हैं उनके साथ खड़े रहते थे हमेशा छाया की तरह, उनको हाजीपुर से चुनाव लड़ाए। अब देखिए कि चुनाव जीत करके आए, वो लड़ना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी लड़ाए कि नहीं लड़ो।
जीत करके गए। जीतने के बाद फर्स्ट टाइम MP बने और उन्हीं के रास्ते पे जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके कुर्सी को आज सुशोभित करने का काम कर रहे हैं। फर्स्ट बार के MP और आज केंद्र में मंत्री बन करके, और उनकी जो कुर्सी खाली नहीं रही, आज उन्हीं का आशीर्वाद था तब न। तो निश्चित रूप से जो ओरिजिनल हम लोग का लोक जनशक्ति पार्टी है, तो पुराने कार्यकर्ता हम लोग बिहार का भी दौरा कर रहे हैं, 30 जिला हम लोग घूम लिए हैं। जितने हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पहले लोजपा के कार्यकर्ता थे, सारे लोग अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में कदम मिला करके चल रहे हैं। इसलिए अब हम लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं। आगे चुनाव भी है, लोकसभा है, विधानसभा है। अपनी पार्टी को गांव गांव, पाँव पाँव, द्वारे द्वारे, नगरी नगरी के नारे लेकर के अब हम लोग गांव में जा रहे हैं। और गांव में जा कर के और जो भी आदरणीय पासवान जी का जो सपना अधूरा रह गया था, उसको हम लोग निश्चित रूप से, चूँकि पार्टी का स्थापना दिवस 2025 में 25 साल का होगा, तो आने वाला जो समय होगा 25 में पार्टी का एक अलग विस्तार उसका होगा। NDA का हिस्सा रहेगा आपका? बिल्कुल, NDA के हिस्सा जब तक हैं हम लोग तब तक NDA के साथ हैं। और कुढ़नी इंडिया में क्या होगा? कुढ़नी में हम लोग गए थे, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी गए। 2 दिन हम लोग वहाँ गए, 3 दिन गए, वहाँ घूमे हैं। तो कुढ़नी में वहाँ NDA भारी बहुमत से चुनाव वहाँ जीतेगी। इसलिए कि देखिए, आज के डेट में जात पात से ऊपर उठ करके लोग, अब जात पात से ऊपर उठ गया है। अब जात नहीं लोग देख रहे हैं और वहाँ विकास देखते हैं। तो विकास जो है बिहार के साथ साथ पूरे देश में, आदरणीय हम लोग के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हुआ है बिहार के साथ साथ। इसलिए विकास को देख करके और कुढ़नी में भी वोट लोग करेंगे। और वहाँ जो महागठबंधन के जो है, अभी महागठबंधन में जिस तरह से देख रहे हैं, खुद खटपट है, क्योंकि बहुत वहाँ 7-8 पार्टी है महागठबंधन के साथ। और उस सीट भी था RJD का सिटिंग सीट था। सहनी समाज के लोग थे, सहनी, वहाँ अनिल सहनी को टिकट काट करके सिटिंग सीट, और वहाँ पे जो है सो कि JDU को ज़बरदस्ती अपना सीट ले लिया है, तो जिसके कारण भी वहाँ बहुत तरह का बात विवाद है। इसलिए कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव जो है उसमें NDA के प्रत्याशी केदार गुप्ता जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और हम लोग कल परसों के बाद जो है सो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी जाएंगे, उनके साथ हम लोग वहाँ भी घूमेंगे, प्रचार प्रसार। यह है उपेंद्र यादव जी, और इनका साफ मानना है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जो असली लोजपा है वो रालोजपा है, और वो पशुपति पारस जी के नेतृत्व में है। चूंकि रामविलास पासवान ने अपने काल में ही पशुपति पारस को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर हाजीपुर सीट से चुनाव लड़वाया। आने वाले भविष्य को लेकर भी काफ़ी आशान्वित हैं, और इनका मानना है कि बिहार में रामविलास पासवान के आदर्शों को रालोजपा ही आगे लेकर जा सकती है। अब यह देखना दीगर होगा कि एक तरफ चिराग गुट और दूसरी तरफ पशुपति पारस गुट जिस तरह से NDA का हिस्सा रहते हुए और जिस तरह से पटना की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो आधारगत वोट बैंक है वो किस गुट की तरफ जाता है। पर एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं विरासत की सियासत को लेकर मचे जीत के बीच अब दोनों गुट काफ़ी सक्रिय हो गए हैं।